आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन के जो फर्दर दो रिएक्शंस थे जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन बोलते हैं एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, एटीपी सिंथेसिस होती है, यानी एटीपी का बनना होता है दो तरीकों से, नॉन साइक्लिक से और साइक्लिक से। तो लाइट रिएक्शन में हम एटीपी के बनने का तरीका पढ़ेंगे दो तरीकों से। तो पहला हमारे पास आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो हमारे पास कॉमन वे ऑफ लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन का एक आम सा रास्ता होता है, या रास्ता बोल सकते हैं, एक आम तरीका होता है जिससे हम एटीपी बना लेते हैं। नॉन साइक्लिक जो है वो नॉन रिपीटेड होता है। जो हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वो एक बार हो जाता है, फिर बार बार रिपीट नहीं होता। जो साइक्लिक होता है वो बार बार रिपीट होता है एटीपी बनाने के लिए। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जब हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो हम उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन के लिए लाइट की प्रेजेंस जो है वो लाजमी कर देते हैं, तो वो हमारे पास एटीपी बन जाती है। यानी एडीपी में फॉस्फेट की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एटीपी। अब हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता क्या है, जब हमारे पास सनलाइट जो है सूरज की रोशनी सुबह के टाइम हमारे पास जब सूरज निकलता है उसकी रोशनी हमारे पास पत्तों पे पड़ती है, तो पत्तों में ये सारा रिएक्शन होता है। वहाँ पे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, और उनके बाकी टाइप्स क्या थे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट थी। तो सबसे पहले हमारे पास जब लाइट पड़ती है वो हमारे पास पहले मैंने बताया था फोटो सिस्टम 2 होता है। तो फोटो सिस्टम 2 का मतलब है P618। ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 में हमारे पास दो चीज़ें थी, एंटीना कम्प्लेक्स था और एक रिएक्शन सेंटर था। जब लाइट पड़ती है वो सबसे पहले एंटीना कम्प्लेक्स पे पड़ती है, जो कि आप प्रेजेंट होते हैं। वो यहाँ पे एनर्जी जो है लाइट को एब्जॉर्ब करके, जिसका काम था लाइट को एब्जॉर्ब करना और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना रिएक्शन सेंटर तक। जब ये लाइट एब्जॉर्ब करती है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है, ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर यहाँ होता है। ये है हमारे पास क्लोरोफिल ए, जो मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर में होता है। अब जब ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, यहाँ पे हमारे पास पानी प्रेजेंट होता है। पानी को तोड़ देती है 2 हाइड्रोजन में, 2 इलेक्ट्रॉन में, 1.5 ऑक्सीजन में। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हमारे पास पैदा हो जाता है, यानी प्रोड्यूस हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ये दोनों जो है फर्दर जाके रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ रिएक्शन सेंटर तक चले जाते हैं। रिएक्शन सेंटर से अब आगे जाके वो जा रहे होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए से निकलेंगे, ये इतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी होंगी, यानी हाई लेवल तक ये चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल तक चले जाएंगे, जिसको मैंने पहले भी बताया था। इसको हम PO5 अब बोलेंगे, जब हाई एनर्जी लेवल तक वो चले जाते हैं। ये PO5 तक जब चले जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। तो जब ये यहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन PO5 से वापस, फिर यहाँ हमारे पास प्लास्टोक्विनोन से निकलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक लिपिड था प्लास्टोक्विनोन। यहाँ से जब निकलेंगे, यहाँ से फिर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और एनर्जी आएंगी साइटोक्रोम कम्प्लेक्स तक। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में हमारे पास फर्दर 2 चीज़ें थी, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। यहाँ से जब गुजर के निकलेंगे विद एनर्जी, वही 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम के बीच हम एडीपी जो है वो ऐड करेंगे और फॉस्फेट ऐड करेंगे। या हमारे पास रिजल्ट में वो एनर्जी आके हमारे पास इन दोनों को मिला के एटीपी बना लेगी। अब एनर्जी तो एटीपी बना के बाहर आ गई, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अब वापस आ रहे हैं चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब वो यहाँ से निकलेंगे तो प्लास्टोसाइनिन के पास आएंगे। प्लास्टोसाइनिन के पास जब आ गए, ये हमारे पास कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन था, ठीक है। यहाँ से जब हमारे पास आएंगे, यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर के निकल जाएंगे, यहाँ पे आएंगे फोटो सिस्टम 1 पे। फोटो सिस्टम 1 पे P700 जो है फोटो सिस्टम 700 हमारे पास प्रेजेंट होता है। यहाँ से फिर जब आएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो है वो उसको मिलेगी, फिर वो
PO15 लेवल तक चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल तक। हाई एनर्जी लेवल से जब गुजरेंगे वो हमारे पास वही दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या था, फेरोडक्सिन मौजूद होता है। फेरोडक्सिन हमारे पास आयरन और सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन था, ठीक है। यहाँ से जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे NADP प्रेजेंट होंगे, उसको रिड्यूस करेंगे NADPH2 में। तो रिडक्शन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है। तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था कि यहाँ पे हमारे पास NADPH2 बन गया और यहाँ पे हमारे पास एक ATP जो है वो रिलीज़ हो गई। तो क्या होता है, जब हम ADP और फॉस्फेट ऐड करते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी आ रही होती है वो एनर्जी आके इन दोनों को मिला के ATP बना लेती है। यहाँ पे देखिए ADP फॉस्फेट होता है, जब लाइट यानी एनर्जी होती है फिर ATP बना लेते हैं। जब ये दोनों हम इंटर करते हैं वो एनर्जी आ रही होती है, ये हमारे पास ATP बना लेती है। और अगर हम इसी तरह NADP की बात करें, वो एनर्जी यहाँ से, यहाँ पे भी एनर्जी आ रही होती है क्योंकि ये एनर्जी यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से जब निकलती है यहाँ पे NADP में H2 जो है वो यानी ऐड कर देती है, ये हमारे पास NADPH2 बन जाता है। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये तो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी आ रहे होते हैं, तो ATP कहाँ से आ रहा है। नहीं, ATP जो है वो ADP और फॉस्फेट, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बॉल आ रहा है, हम बैट उसके यानी बल्ला उसके सामने पकड़ के रख रहे होते हैं, जब बॉल आ जाता है हम उसको बल्ले से मार देते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास ADP और फॉस्फेट यहाँ प्रेजेंट होता है, वो एनर्जी जब आ जाती है वो इसको कनेक्ट करके यहाँ पे चली एनर्जी जो है वो आ जाती है और इलेक्ट्रॉन को गुजरने दे देती है। तो यहाँ पे ATP बन जाता है, यहाँ पे NADPH2 बन जाता है। ये था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये हमारे पास बार बार नहीं होता, ये हमारे पास एक बार हो जाता है और ATP बना लेता है। जब हमारे पास ATP की ज़रूरत होती है तो उसके लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो बार बार रिपीट होता है, ATP बना लेता है डार्क रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास ATP बन रही होती है ना, लाइट रिएक्शन का काम ये होता है कि ATP बनाना। तो जब ये लाइट रिएक्शन में ATP बन जाती है, हम जाके डार्क रिएक्शन में ट्रांसफ़र हो जाती है। डार्क रिएक्शन फिर उसको यूज़ करके हमारे पास ग्लूकोज बना देता है। तो ये था हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। पहले हमने पढ़ा था कि इसको Z स्कीम बोलते हैं। अब ये बात जो है देखिए, ये फुल Z की तरह है, इसलिए इसको हम Z स्कीम बोलते हैं। इसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि थैलेकॉइड या ग्रेना हम बोल सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स ये थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो इसी तरह इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल है, चाहे वो एंट्री टेस्ट वालों के लिए हो, चाहे वो इंटरमीडिएट वालों के लिए हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।